Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 17 of 365 days coding channel। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा ओवरफ्लो, फ्लोट एंड इनलाइन ब्लॉक। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरफ्लो क्या है। ओवरफ्लो ऐसा कंटेंट होता है जो हमारी टिप से पैर जा रहा हो, या ऐसा कंटेंट जो हम एक छोटे से बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्पेस कम, वो किस तरह से इस तरह से टिप देंगे और टिप के अंदर आप कोई भी पैराग्राफ डाल देंगे, पी के टैग लें और पी के टैग के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट ऐड कर टेक्स्ट ऐड किया, किसी को हम 2-4 दफ़ा डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी किया और अगेन पेस्ट किया, अगेन पेस्ट किया और अगेन पेस्ट। अब ये कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ आ जाए। अब अगर मैं इसको एक स्पेसिफिक हाइट भी से बता देता हूँ, तो अगर मैं हाइट लगा देता हूँ 200 और साथ को लगा देता हूँ विड्थ 200 पिक्सल और साथ में बॉर्डर लगा देता हूँ इसको 1 पिक्सल सॉलिड बने। अब मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स बन गया, लेकिन जिसका कंटेंट बाहर जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है इससे टिप से बाहर ना जाए, इसको मैं लगाऊंगा ओवरफ्लो हीटर। ओवरफ्लो हीटर लगाया तो ये कंटेंट तो मेरा गैप हो गया, मतलब टिप से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन पूरा कंटेंट डिस्प्ले भी नहीं हो रहा। अब इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करेंगे, किसके लिए हम ओवरफ्लो लगाएंगे, और ओवरफ्लो लगाएंगे एक्स एक्सिस के अंदर, वो हम लगा देंगे स्क्रोल। एक्स एक्सिस के अंदर हमारा कंटेंट स्क्रोल हो। अब चूंकि हमारा जो कंटेंट है वो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, तो मैं इसको ओवरफ्लो वाई भी लगाता हूँ, स्क्रोल और सेव करूँगा। ये मेरे पास ये बन। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो ये इससे एक छोटी सी डिव के अंदर हम पूरे कंटेंट को स्क्रोल कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ओवर। आप इसको हाइड भी कर सकते हो, आप इसको स्क्रोल भी करवा सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोट क्या है। फ्लोट का मतलब होता है मूवमेंट, कि आप अपने एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड पे मूव करवाना चाहते हो या राइट साइड पे मूव करवाना चाहते हो। इसके लिए हम यहाँ पे डिव देंगे और डिव को मैंने यहाँ पे दे दूँगा 2 3 5 डिव्स बना दे। अब ये मेरी टॉप से बॉटम की तरफ मूव कर। अगर इनको मैं लेफ्ट टू राइट करना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे डिव को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको फ्लोट लगा दूंगा लेफ्ट। ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करने लगते हैं, जिस हिसाब से देखा इसको कॉन्टैक्ट से। मजीद इसको हम हाइट पिक्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको मैंने हाइट लगा दी 50 पिक्सल और विड्थ इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 140 पिक्सल। सेव किया, साथ में हम कोई भी बैकग्राउंड करना या बॉर्डर भी अप्लाई करवा सकते हैं। बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, सेव करेंगे। ये मेरे पास इस तरह से पॉट रहता है। तो आप कोई भी कंटेंट या टिप्स को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना चाहते हो, आपको एक लाइन के प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उसके लिए आप फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लोट आपके पास राइट भी ऑप्शन अवेलेबल है और लेफ्ट। अगर राइट करोगे इसकी ट्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा और इसका जो ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने राइट किया तो 5 4 3 2 1 हो गया, और जैसे इसको मैं लेफ्ट करूँगा तो 1 2 3, मतलब जिस तरह से हमारी काउंटिंग होती है वो स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। अब हम देखेंगे कि इन लाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या है। इन लाइन ब्लॉक, जब भी हम कोई एलिमेंट लगाते हैं वो हमारा शो होता है ब्लॉक की सूरत में। तो जब भी हम टिप लगाते हैं या कोई आप एक टैग लगाते हैं या हेडिंग्स के टैग कोई भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम इसको एक लाइन के अंदर करना चाहें और उसको एडिटिव ब्लॉक की सूरत में करना चाहें, देन हम इसका डिस्प्ले चेंज कर देते हैं इन लाइन ब्लॉक के अंदर। जिस तरह सेम पिछले सेशन के अंदर मैंने आपको सिखाया था डिव्स का, कि हमने 5 डिव्स लगाए 1 2 3 4 5, और इसको अब मैं पहले हमने इसको फ्लोट की मदद से अलाइन किया लेफ्ट टू राइट। अब हम इसको करेंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक के थ्रू। सेम उस तरह से आप डिव को सिलेक्ट करोगे और इसका डिस्प्ले चेंज कर दोगे इन लाइन बताओ, सेव करोगे और ये आपका एक लाइन के अंदर आ गया। अब सेम उस तरह से आप इसको हाइट विड्थ पैडिंग जो भी लगाना चाहो आप इसको लगा सकते। इसको 10 पिक्सल और 1 पिक्सल पैडिंग दे के साथ इसका बॉर्डर लगा हुआ 1 पिक्सल और सॉलिड। ये हमारे पास बॉक्सेस बन। इस तरह से आप डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक और फ्लोट का इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को एक लाइन के अंदर शो करवा सकते हैं, चाहे आपके डिव एलिमेंट्स हो, हेडिंग्स हो, एक टैग हो, या आपका कोई भी कंटेंट है वो आप एक लाइन के अंदर शो करवाने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल करो।